गांव रामपुर की सबसे डरावनी जगह थी। पहाड़ी पर बैठी वो पुरानी हवेली एक कंकाल जैसी, जहां कहानियां और डर अब भी मंडराते हैं। गांव वाले हवेली का नाम लेते हुए भी डरते थे। कहते थे वहां की टूटी खिड़कियों से फुसफुसाहटें आती हैं, जैसे कोई आत्मा चैन से नहीं। धूप में भी वहां परछाइयां नाचती थीं और हवा अचानक ठंडी हो जाती थी। बुजुर्ग बच्चों को सख्त मना करते, उस तरफ मत जाना, हवेली की अपनी भूख है। दशकों पहले वहां एक अमीर जमींदार का परिवार रहता था, लेकिन एक रहस्यमयी आग में सब कुछ जल गया। सिर्फ हवेली और अफवाहें बचीं। कुछ कहते थे हादसा था, कुछ मानते थे श्राप। सच डर और मलबे के नीचे दफन हो गया। हवेली अब दुख और रहस्य की लोक कथा बन चुकी थी। कई लोगों ने वहां रात में अजीब रोशनी या बच्ची की हंसी सुनी थी, जो अचानक चीख में बदल जाती थी। हवेली सिर्फ वीरान नहीं थी, वो एक्टिवली हॉस्टिल थी, एक ऐसा जख्म जिसमें बुरी ताकत पलती थी। ज्यादातर के लिए हवेली चेतावनी थी, मगर कुछ के लिए चुनौती। कुछ लोग वहां रोमांच खोजने जाते, पर समझ नहीं पाते कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद रहने चाहिए। हवेली की चुप्पी कोई खालीपन नहीं, बल्कि शिकारी है जो उत्सुकता में कदम रखने वालों का इंतजार करता है। और इसी हवेली की कहानी आज फिर से शुरू होने वाली थी। रोहित, सीमा, अमित और नेहा, चार दोस्त जिनकी दोस्ती रोमांच की प्यास में पकी थी। आहों की हवेली उनकी बातचीत का हिस्सा थी, एक रहस्य जिसे सुलझाना था। एक शाम अमित ने चुनौती दी, चलो आज रात हवेली चलते हैं, सबको गलत साबित कर देते हैं। रोहित तुरंत तैयार हो गया। नेहा डर के बावजूद साथ चल पड़ी। सीमा ने मना किया, मगर आखिरकार मान गई। टॉर्च और झूठी हिम्मत के साथ चारों आधी रात को हवेली की ओर बढ़ चले। गांव सो रहा था और हवेली का साया चांदनी में और डरावना लग रहा था। पहले की हंसी अब गायब थी, बस सूखे पत्तों की चरमराहट और दिल की धड़कनें। अब वो एक अदृश्य लकीर पार कर रहे थे, जिंदा लोगों की दुनिया छोड़ भूतों के इलाके में कदम रख रहे थे। हवेली के पास पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई। सबकी सांसें तेज थीं, मगर कोई पीछे नहीं हटा। दरवाजा सामने था, एक आखिरी मौका पीछे हटने का। लेकिन रोमांच और जिज्ञासा ने डर पर जीत पा ली। उन्होंने दरवाजा खोला और अंधेरे में कदम रख दिया। हवेली का दरवाजा चरमराया, जैसे किसी की आखिरी सांस। अंदर जाले सड़न और अजीब धातु जैसी गंध थी। चांदनी में धूल के कण तैर रहे थे, जैसे छोटे भूत। दीवारों पर उखड़ी पेंटिंग्स, उल्टा फर्नीचर और डरावने पोर्ट्रेट्स। चुप्पी भारी थी, जैसे कोई देख रहा हो। अमित ने मजाक में आवाज लगाई, हेलो, कोई है? गूंज लौटी, मगर उसमें किसी की आह मिली हुई थी। नेहा ने डरते हुए पूछा, तुम लोगों ने भी सुना? ऊपर से लगातार थाप सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा गेंद उछाल रहा हो। सब समझ गए, वो यहां अकेले नहीं थे। रोहित ने कहा, नीचे ही देखते हैं, सब साथ रहें। एक दरवाजे का हैंडल जोर जोर से हिलने लगा, फिर अचानक रुक गया। तभी पीछे से बच्ची जैसी हंसी सुनाई दी। हवेली अब उनके साथ खेल रही थी। वे एक पुराने मास्टर बेडरूम में पहुंचे, जहां एक बड़ा शीशा था। दीवार पर खून जैसे रंग से लिखा था, लीव नाउ। अमित ने मजाक में कहा, शायद बच्चों की शरारत है, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। उसने शीशा साफ किया। तीनों की परछाई दिखी, मगर अमित गायब था। अमित ने खुद देखा, वो शीशे में नहीं था। तभी सबकी टॉर्च बंद हो गई, अंधेरा छा गया। एक बच्ची की फुसफुसाहट गूंजी, ही इज माइन नाउ। टॉर्च जली, दीवार का संदेश गायब था और अमित भी। नेहा चीखी, उसकी आंखें काली हो गईं, चेहरा बदल गया। उसने फुसफुसाया, यूर नेक्स्ट। सीमा और रोहित डर से जड़ हो गए। हवेली ने अपना असली रूप दिखा दिया था। अब खेल शुरू हो चुका था। रोहित ने सीमा का हाथ पकड़ा, भागो। नेहा के शरीर में बसी आत्मा उनके पीछे पीछे चल रही थी। उसकी चाल डरावनी थी। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे, रास्ता रोकने लगे। वे किसी तरह मुख्य हॉल से बाहर निकले, तभी पीछे आग भड़क उठी। हवेली जलने लगी, जैसे अपने राज छुपा रही हो। आग की लपटों में अमित, नेहा और बच्ची की चीखें गूंज रही थीं। रोहित और सीमा किसी तरह बाहर भागे। हवेली पीछे जलती रही। गांव के किनारे गिर पड़े, सांसें उखड़ी हुई, मन डर से भरा। सुबह हुई, गांव वालों ने जली हुई हवेली देखी। रोहित और सीमा सदमे में मिले, उनकी कहानी किसी ने नहीं मानी। अमित और नेहा का कोई सुराग नहीं मिला, जैसे वो कभी थे ही नहीं। सबने हादसा माना, मगर रोहित और सीमा जानते थे, हवेली ने उन्हें निगल लिया। डर की कीमत बहुत भारी थी। हफ्ते बीत गए, मगर डर ने रोहित और सीमा का पीछा नहीं छोड़ा। नींद में वही डरावने सपने, अमित का गायब होना, नेहा की काली आंखें। पुलिस ने मान लिया कि अमित, नेहा भाग गए, मगर दोनों जानते थे सच कुछ और है। जवाब की तलाश में वे लाइब्रेरी पहुंचे। पुराने अखबारों में सच खोजने लगे। सीमा को एक पुराना लेख मिला, जमींदार की बेटी माया आग में गायब हो गई थी। उसकी लाश कभी नहीं मिली और अफवाह थी कि जमींदार ने काले जादू की डील की थी। हवेली एक श्राप बन गई। माया की आत्मा वहां कैद हो गई। अब उन्हें समझ आया
ये सिर्फ भूत नहीं, एक अकेली बच्ची की आत्मा थी। उसकी तन्हाई इतनी गहरी थी कि वो किसी को भी अपने साथ बांध लेती। डर को अब नाम मिल गया था, माया। दोनों ने तय किया, अब सच का सामना करना ही होगा। उन्हें फिर से हवेली के खंडहर में जाना था। शायद माया की आत्मा को शांति दिलाने का यही एक रास्ता था। रोहित और सीमा फिर से जली हुई हवेली के खंडहर में पहुंचे। वहां एक छुपा हुआ तहखाना मिला जिसमें अजीब निशान बने थे। बीच में एक पुराना लकड़ी का बक्सा था, अंदर एक पुरानी गुड़िया। गुड़िया की आंखें सीधी उन पर टिकी थीं और उसकी मुस्कान डरावनी थी। सीमा ने जैसे ही गुड़िया छुई, ठंडक छा गई। गुड़िया से माया की आवाज आई, तुम वापस आए? अब मेरे पास दोस्त हैं, हम अंधेरे में खेलते हैं हमेशा के लिए। गुड़िया की आंखें सीमा पर टिक गईं। और भी दोस्त चाहिए? डर के मारे रोहित ने बक्सा बंद किया। दोनों भाग निकले। अब उन्हें सच पता था, माया की आत्मा गुड़िया में बसी थी। उसी रात उनके दरवाजे पर एक पैकेट मिला, अंदर वही गुड़िया। उसकी ड्रेस पर नया नाम टैग था, लाल स्याही में लिखा, योर नेक्स्ट। हवेली की कहानी अब कभी खत्म नहीं होगी।